Great good morning to all. It's Smith Singh. Welcome all of you in Magad IAS YouTube channel. My dear friends, आज हम इस वीडियो में और इस सीरीज में अब हम चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी, ठीक है, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हो, सिविक्स भी बोलते हैं, मतलब 6 से 7, 8, 9, 10 तक सिविक्स ही बोलते हैं, फिर बाद में ये पॉलिटिकल साइंस होता है। चैप्टर 3 है व्हाट इज गवर्नमेंट। देखो, आदिकाल से लेकर अनंत काल तक जिस भी लैंड में, जिस भी टेरिटरी में, इनफैक्ट अगर आप घर में भी रहते हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई शासन, एक प्रणाली होती है, एक रीति रिवाज होता है, एक नियम कानून होता है। भले ही वो शासन आपके जो है कह सकते हो कि पिता के हाथों में ही क्यों ना हो, तो घर भी चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात समझ है? तो आप सोच लो, इतना बड़ा देश है तो उसको रन करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती होगी। और है कि रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, किसके द्वारा जो है शासन की प्रणाली और किन के हाथों में होगी, किन के द्वारा शासन की प्रणाली जो है संचालित किया जाएगा, कौन इसे चलाएगा, क्या उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होगी या नहीं होगी, ठीक है, कैसे लोग चुने जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं, हम लोग जो है आधुनिक लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्थाओं में पढ़ते हैं, या फिर जहां जहां भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ जो है हम ये सब सारी चीज़ें जो है देखते हैं, सुनते हैं। इसमें वाद विवाद होता है, चर्चा होता है, बहस होता है, एक इलेक्शन होता है, एक फिर सरकार चुनी जाती है। लेकिन सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरे विश्व में नहीं है। पहले एक समय हुआ करता था जहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उससे भी अगर आप चले जाओगे तो वैदिक काल से ही अगर आप देखोगे तो सभा और समिति का जिक्र मिलता है। भारत को जो है, आप प्रधानमंत्री मोदी के अगर कई एक स्टेटमेंट और स्पीच को जानोगे, या फिर अगर आप प्राचीन इतिहास को अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि भारत को जो है गणतंत्र और लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। आपको याद है कि एक राज्यसभा और लोकसभा टीवी पहले अलग हुआ करता था, चैनल अलग अलग हुआ करता था, उसको जब मर्ज किया गया तो अपने संबोधन में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी वो कहते हैं कि भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है, मतलब इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जो इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कहने का मतलब यह हुआ कि जहां जहां भी जैसे आधुनिक लोकतंत्र के जो कह सकते हैं कि देश ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और व्यवस्थाएं को अपनाया है, तो वो लोग क्लेम करते हैं कि लोकतंत्र सबसे पहले जो है हमारे देश में हुआ, या हम लोकतंत्र के जनक हैं, जैसे अमेरिका वगैरह या ब्रिटेन वगैरह हो गया। लेकिन अगर भारत के प्राचीन इतिहासों को पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि मतलब जैसे लिच्छवी जन प्रदेश वगैरह है, वैशाली, ठीक है, ये सब ऐसे प्रदेश है जहां कहा जाता है कि ऐसे प्राचीन भारत के अंदर जो है ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और जहां ऐसे गणराज्य भी हुआ करते थे, जहां लोगों के द्वारा अपने शासक, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते थे, चुनते थे, या सभा समितियों के द्वारा जो है ये सब सारी प्रक्रियाएं होती थी। उसके बाद फिर जो है राजतंत्र व्यवस्थाएं चली। फिर आप देखोगे आधुनिक काल में फिर बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई, जैसे एक मिलिट्रीशिप होता है, फैसिस्ट होता है, डिक्टेटरशिप होता है, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, बहुत तरह की सरकारें जो है चलती है। और आइए आप जो है पूरे के पूरे अगर समाचार पत्रों से रूबरू होते होंगे तो आपको इन तमाम चीजों के बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सरकारें क्या है, या फिर गवर्नमेंट किसे कहते हैं, क्या है, इसके चुनाव वगैरह क्या होते हैं, ये सब सारी जो है इन तमाम लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसमें पढ़ने को है। लॉ एंड द गवर्नमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया ना अभी, किंगडमशिप हो गया, मिलिट्रीशिप हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीजें के बारे में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 3 है, क्लास 6 एनसीईआरटी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स कहें। ठीक है, अब हम लोग इसको हम लाइन बाय लाइन रीड करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि इसका टाइटल ही हम लोगों ने देख लिया कि सरकारें या फिर गवर्नमेंट जो है सरकार क्या है। तो हम लोग अब तक जो है सरकार के, गवर्नमेंट को कई बार जो है जो शब्द है सरकार या गवर्नमेंट, ऐसे शब्द हैं जो कई जगह न्यूज़पेपर में, टीवी में, आस पड़ोस में बात करते हुए वाद विवादों के समय जो है इस सरकार जैसे शब्द या गवर्नमेंट जैसे टर्म और टर्मिनोलॉजी का कई बार जो है उपयोग हम करते आए हैं, सुनते आए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है, और आज हम यह सीखने जा रहे हैं कि व्हाट अ गवर्नमेंट इज, आखिर सरकारें हैं क्या, सरकार क्या है, एंड द इंपॉर्टेंट रोल इट प्ले इन आवर लाइव्स, और सरकारें जो है हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण रोल, क्या महत्वपूर्ण योगदान जो है प्ले करता है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, आखिर गवर्नमेंट और सरकारें करते क्या हैं, हाउ डू दे डिसाइड
और वो लोग निर्णय कैसे लेते हैं, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसी। यहां देखो एक टर्म का यूज किया हुआ है, ठीक है, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, दोनों के डिफरेंसेस, ठीक है। मोनार्की और डेमोक्रेसी का जो है डिफरेंसेस कहने का मतलब कि क्या दोनों में अंतर है, मोनार्कीज में क्या अंतर है और जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मोनार्की मतलब राजा महाराजाओं का तंत्र, ठीक है, और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में क्या अंतर है, इन दो चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे। जैसे कुछ है एग्जांपल्स दिए गए हैं, अगर आप बुक पे नजर दौड़ाएं तो गवर्नमेंट साउट टू प्रोटेस्ट राइट ऑफ ऑन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर। देखो आगे है डिटेल प्लान ऑफ टैकल फ्लड सून से गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस ऑफ ओनियन से नो शॉर्टेज इन द मार्केट, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 more judges, government for revamping coal and power sector, over 15,000 villages declare scarcity hit by government। तो ये सब जो है ना कुछ न्यूज़पेपर के क्लिप्स हैं या हेडलाइंस हैं, ठीक है, ये सब सारी सरकार और सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी तंत्रों से संबंधित है। आगे हम पढ़ते हैं, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। सभी देश को रन करने के लिए मैंने पहले ही बताया, एक सिंपल सा, एक साधारण सा घर को चलाने के लिए एक कुछ नियमावली की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो नियम जो है रीति रिवाज से चली आ रही हो, या नियम जो है पूर्वजों से चली मिली आ रही हो, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो ना कि सामाजिक जो कुछ बंधनें होती है वो सारी चीजें होंगी। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ जो हमारा जो कह सकते हो ना कि नियम और रूल्स एंड रेगुलेशन हम अपने एक सिंपल सा एक हाउस होल्ड को फंक्शन, ताकि वो स्मूथली और प्रॉपरली फंक्शन हो, जो हम उसे कह सकते हैं ना कि उसको हम चला सकें, इसके लिए भी हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि सिविल सोसाइटी के एक अलग अपने नियम होते हैं। देखते हो कोई बड़ी बड़ी सोसाइटी दिल्ली वगैरह में आप देखोगे, मुंबई में, तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। फिर थोड़ा आप अगर ग्रामीण इलाकों में अगर विजिट करोगे तो गाँव के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरे गाँववासी जो है कार्य करते हैं, चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो हर देश को रन करने के लिए, अब इतनी बड़ी आबादी है, इतना लैंड मास है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने बड़े रीजन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी सेक्स एंड जेंडर के लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन तमाम जितने भी डिफरेंसेस हैं और पूरा देश जो है कह सकते हो कि सही रूप से चल सके, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हों। फॉर एग्जाम्पल देखो, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन सरकारों के द्वारा मुख्यतः लाया जाता है, लेकिन जनता की कह सकते हो कि भलाई के लिए लाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि लॉ एंड गवर्नमेंट के बारे में, कानून और सरकारों के बारे में, ठीक है। आगे है कि दीज कैन डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल्स। अब सरकारें वगैरह जो डिसीजन लेती है कि कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ सड़कों का निर्माण करना है, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ ओनियन प्याज वगैरह का प्राइस वगैरह, जैसे हमने अभी क्लिप में पढ़ा ना, कैसे रिड्यूस करना है या कैसे बढ़ाना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और जब वो बहुत अधिक महंगा हो जाता है तो कई बार सरकारें देखोगे बहुत सारे एसेंशियल ऐसे कमोडिटीज हैं उस पर एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा देती है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सब निर्णय कौन लेता है, सरकार लेता है, क्यों लेता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, सप्लाई इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ठीक है। बहुत सारे सोशल इशूज हैं, उस पर नियम कानून बनाने हों, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर पुअर्स एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जितने भी मतलब कह सकते हो कि पुअर हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए जो है स्कीम कुछ लॉन्च करना हो, तो ये सब सारी चीज़ें जो है सरकार जो है बीच बीच में लाते रहती है, नियम बनाती रहती है, और तमाम लोग जो है उसे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। फिर देखो आगे है इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। इतना बड़ा रेल है, वो कहाँ रन करेगी, जो पोस्टल सर्विस है, डाकिया डाकला है, वो कैसे रन करेगी। तो ये सब सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्भर करता है, गवर्नमेंट के ऊपर ही आश्रित रहता है। और हम देखते हैं कि जैसे कभी कभी देखते हो कि हम लोग सरकार की आलोचना करते हैं कि सरकार जो अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रही है, तो इस सरकार को हटा देना है, कोई दूसरी सरकार को चुनना है। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं। आगे है द गवर्नमेंट ऑल्सो है द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। और सरकार की यह जिम्मेदारी है, ठीक है,
कि वह जो है एक प्रकार से कह सकते हो सरकार का यह दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जो है भारत की सीमाओं, मतलब जो भी देश है वो अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा करे, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करे, साथ साथ पीसफुल जो है रिलेशन अदर कंट्री के साथ बनाए और अन्य देशों के साथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, ठीक है, वो मृदुल हो, मीठे हो और एक प्रकार से कह सकते हो कि फ्रेंडली इन नेचर हो। आगे है यह सिटीजन का भी दायित्व है, ठीक है, सिटीजन हैव एनफ टू ईट एंड हैव द गुड हेल्थ फैसिलिटी, और साथ साथ सिटीजन्स जो उस देश के नागरिक हैं, जो उस देश में रह रहे हैं, ठीक है, तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश का नागरिक कोई भी भूखा ना सोए, सबको जो है प्रॉपर जो है फूड मिले, ठीक है, प्रॉपर रहने का शेल्टर मिले, कपड़े मिले, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, उस देश के नागरिक जो है स्वस्थ हों, ये सब सारी चीजें, ये सब सारी जिम्मेदारियां जो है वह सरकार की है। आगे है कोई डिजास्टर आ जाता है, सुनामी आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गए, तो कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति आ जाती है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, इन दैट केस, ठीक है, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो सभी अफेक्टेड लोगों को प्रॉपर जो है फैसिलिटी मुहैया कराए और कम से कम जो उस वक्त की इमीडिएट जो रिलीफ के मेजर्स हैं, रिलीफ के स्टेप्स हैं, वो उसे उठाए, ताकि जो उससे उस कोई भी आपदा, सुनामी, बाढ़ या फ्लड कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी ऐसी मैनमेड या फिर नेचुरल डिजास्टर हो, तो उससे जनता जो है उभर सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसमें सरकार की एक दायित्व और है कि इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप लोग डे टू डे लाइफ में देखो, एक समय था कि लोग जो है पुलिस वगैरह से डरते थे, अब पुलिस से कोई डरता नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो कई बार कुछ लोग जो है क्राइम कर देते हैं, इन दैट केस पुलिस उस पे केस या FIR लॉन्च करती है, उसके अगेंस्ट उसे कोर्ट में पेश करती है मजिस्ट्रेट के सामने, और जो है इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोर्ट जो है या फिर जज जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर ही जो है निर्णय सुनाते हैं कि वो दोषी है या निर्दोष है। तो इस परिस्थिति में कोर्ट और पुलिस ये सब सारे जो है गवर्नमेंट के ही ऑर्गन है, गवर्नमेंट्स के ही पार्ट, ठीक है। तो ये सब हमने कितने कामों को यहां अभी जैसे जिक्र किया। सबसे पहला है मेंटेनिंग पीस एंड, ठीक है, स्टेबिलिटी इन द कंट्री, फिर है प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री, इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी पीसफुल, ठीक है, गुड हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द सिटीजन, ठीक है, प्रोटेक्ट ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग द डिजास्टर, एंड साथ साथ दोज हु कमिट क्राइम, ठीक है, तो दे शुड आल्सो बी पनिश्ड। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ basically the government or job of the government and these are the responsibility of the government, ठीक है। आगे हम बात करेंगे perhaps you are wondering how government managed to all this। अब इन तमाम चीजों को सोच के आपको लग रहा होगा कि आखिर इतनी सारी चीजों को जो है गवर्नमेंट जो है कैसे मैनेज करती है, आखिर इन सारी चीजों को, इतनी सारी चीजों को सरकार अकेले कैसे कर पाती है, ठीक है। तो अब जरूरी है कि सरकार सारी चीजों को तो मैनेज नहीं कर पाएगी, इसके लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, जैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाना हो तो इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाना हो और बहुत सारे सिविल सर्वेंट का चयन करना हो तो उसमें यूपीएससी की एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई, फिर इसी तरह CAG हो गया, और बहुत सारे जो भी, जैसे अगर किसी को दंडित करना हो तो उसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, कोई स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके बदले पॉलिसी इम्प्लीमेंटर वगैरह हो गए, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई सरकार में, ताकि जो है डिफरेंट कामों को डिफरेंट लोगों में जो है बांटा गया, उसे सेपरेट किया गया और सब लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आगे कि when human beings live and work together there need to be some amount of organization so that the decision can be made। अब सबसे बड़ी बात है, हमने देखा कि इतने सारे काम जो है सरकारों को करना पड़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि एक छोटा सा विलेज पंचायत लेवल का आप देखते हो कि तो उसमें जो होता है ना मुखिया या सरपंच या प्रधान, ठीक है, तो वो पूरे गांव से संबंधित निर्णयों को लेता है। तो ठीक उसी प्रकार जब पूरे देश में लोग रह रहे होते हैं,
तो देश को चलाने के लिए सुचारू रूप से ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी, उन तमाम चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यह जरूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था और एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था होती है, और उसी को मुख्यतः हम लोग सरकार कहते हैं। जब यह पूरी की पूरी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, और यह आधुनिक काल में इसे मॉडर्न डेमोक्रेसी का भी नाम दिया गया है। तो हम प्राचीन काल से देखेंगे सभा समिति जो वेद में जिक्र मिलता है, तो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे तो वैशाली वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब जो है गणतंत्र हुए, फिर धीरे धीरे किंगडम वगैरह आया, फिर और धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन हुआ, तो अभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। और इससे भी हम श्रेष्ठ सरकारों की जो है हम कल्पना कर सकते हैं और हम आशा कर सकते हैं। आगे सम रूलर हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। और सबसे बड़ी बात है, सरकार की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि इन तमाम नियमों का पालन हो सके, कोई हो जो इसे इम्प्लीमेंट करा सके, कोई जो हो जो इस तमाम चीज़ों की निगरानी रख सके, कोई जो हो अगर कोई क्राइम करता हो तो उसे दंडित कर सके, कोई हो जो हमारी स्वास्थ्य हमारी सीमाएं की रक्षा कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें सरकार की आवश्यकता पड़ती है। इतने जो रिसोर्सेस है हमारे कंट्री में, इसका जो है वाइजली यूटिलाइजेशन हो सके, इस रिसोर्सेस को कंट्रोल कर सके, हमारी टेरिटरी को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके हमारी बाउंड्री को, और ताकि हम जो है प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील करें, इसके लिए हमें सरकार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और गवर्नमेंट तो ये सारी चीजें अपने मन से तो करती नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट में बैठे लोग भी समाज के ही प्रतिनिधि होते हैं, समाज से ही चुने जाते हैं। तो गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। तो गवर्नमेंट जो है ये सारे निर्णय लेते हैं, जैसे कोई नियम बनाती है, चाहे आईटी एक्ट हो गया, ठीक है, या कोई भी एक्ट हो गया, अभी आप देखोगे, ठीक है, सोशल मीडिया रेगुलेशन से संबंधित कुछ एक्ट वगैरह आए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एनीथिंग जो भी जनता के लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, कोई भी नियम कानून हो, वो जनता के बिहाफ पे और जनता के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी पावर एक्सरसाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वह लोगों के प्रतिनिधि के द्वारा ही एक्सरसाइज किया जाता है, वो लोगों के लिए ही। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर राजतंत्र कहीं हो जैसे सऊदी अरब वगैरह में, तो वो राजा फिर अपने मन से करता है, या जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है, चाहे डिक्टेटरशिप वगैरह हो गया, फासिस्ट वगैरह हो गया, कम्युनिस्ट वगैरह, वो अलग चीज़ है। यहाँ लोकतंत्र की बात मुख्यतः की जा रही है। आगे है कि टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज एमंग ऑल द पीपल्स लिविंग इन द टेरिटरी। और कोई भी निर्णय लेती है तो यह सुनिश्चित करती है कि वहाँ के हर सदस्य जो है उस नियमों से बंधे हों और उस नियम कानून को पालन करें। जैसे देखो, आप दिल्ली की सड़कों पे निकलोगे तो इतनी जो है कह सकते हो कि आपको व्हीकल्स और गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। मान लेते हैं कि अगर ट्रैफिक नियम कानून नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी चौराहे होंगे तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगी गाड़ियाँ, और जो है बहुत सारे एक्सीडेंट, ऐसे भी एक्सीडेंट होते हैं बट चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने कुछ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। रेड सिग्नल आएगा तो रुक जाना है, तो दूसरी साइड वाले उसे तब तक क्रॉस करेंगे, फिर उधर वाले रुकेंगे तो इधर वाले को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। कहने का मतलब है, और यह नियम कानून सभी के लिए है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्शन, जेंडर, रीजन, रिलीजन, सब जो है इसे इक्वलिटी कह सकते हैं, इक्वली जो है इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मानते हैं और फॉलो करते हैं। अगर कोई नहीं फॉलो करते हैं, इन दैट केस उन्हें जो है पनिशमेंट मिलती है, फाइन भरना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सारी स्कीम, सारे पॉलिसी, सारे डिसीजन को हमारे द्वारा जो लाया जा रहा है उसे लागू किया जाए, और इसकी निगरानी और इसकी सुनिश्चितता यह तय करती है। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ मुख्यतः कुछ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताए गए हैं, कैसे हम लोग जो है 3 लेवल पे गवर्नमेंट को देखते हैं, ठीक है। एक जो हो गया सबसे पहले सेंटर के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, दूसरा हो गया राज्य के स्तर पर, तीसरा हो गया जो है लोकल गवर्नमेंट के, जिसको पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी वगैरह हम लोग कहते हैं। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यह मुख्यतः 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है, ठीक है। जैसे एक बात तो आप जानो, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है,
इतने रीजनल वेरिएशंस हैं, लैंग्वेज और लिटरेसी के आधार पर इतने वेरिएशंस हैं, कम्युनिटी एंड कास्ट के बेसिस पे इतने वेरिएशंस हैं, तो इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। और दिल्ली में जो भी संसद वगैरह चुनकर आते हैं, तो एक दिल्ली से नियम बनाया गया कानून सुदूर देश या ग्रामीण इलाकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। अब जैसे लोकल लेवल पे थोड़ी बहुत सड़कों की प्रॉब्लम है, प्राइमरी स्कूल की प्रॉब्लम है, प्राथमिक चिकित्सा और प्राइमरी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, तो केंद्र में बैठे सरकार इन तमाम छोटी छोटी समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। हाँ, मेजर लेवल पर और पूरे देश की सुरक्षा कर सकता है, रेलवे चला सकता है, पोस्टल चला सकता है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी है, देश इतना बड़ा है, तो फिर हमने डिफरेंट राज्यों में अपने टेरिटरी को डिवाइड किया है, मतलब एक प्रकार से चिन्हित किया है कि ये बिहार होगा, ये झारखंड, ये यूपी, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरला, गुजरात, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो फिर अब है कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई जो अपने राज्य के अंतर्गत जो भी नियम कानून है उसका जो है संचालन करेगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी, कुछ नियम को बनाएगी भी जो राज्य की सूची में होगा। तीसरा है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में देखो केंद्र सरकारें भी हैं, राज्य सरकारें भी हैं और लोकल लेवल भी ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसे हम म्यूनिसिपालिटी, ठीक है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह कहते हैं। और ग्रामीण, अगर रूरल इंडिया में बात करूं तो हाँ, ग्राम पंचायत होता है जिसमें मुखिया और सरपंच और प्रधान चुने जाते हैं। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की यहां बात कही गई है, ठीक है। सबसे पहला लेवल हम मान कर चलते हैं कि नेशनल लेवल पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, ये पहली लेवल हो गई। दूसरी लेवल हो गई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, ये जो है स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। और जो है तीसरा जो हो गया वो हमारा हो गया लोकल लेवल पे, जो है लोकल गवर्नमेंट भी कहो या फिर लोकल लेवल पे हम इसे म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी कह सकते हैं, या फिर नगर पंचायत भी हिंदी में कह सकते हैं, या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये 3 लेवल है। तो तीनों लेवल पे आप देखोगे तो नियम कानून जब बनाए जाते हैं तो नेशनल लेवल पे जो भी नियम कानून बनते हैं वो मुख्यतः जो होता है यूनियन लिस्ट में जो नियम कानून होते हैं वो नेशनल लेवल पे बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी बायलैटरल किसी के भी साथ फॉरेन रिलेशन एस्टैब्लिश करना हो तो वो केंद्र सरकार देखेगी, रेलवे हो, पोस्टल सर्विस हो, ये सब सारे केंद्र सरकार के जिम्मे आता है। ठीक उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे एजुकेशन हो गया, कुछ ऐसे लिस्ट है जो कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन फिर भी एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, इरिगेशन है, ये सब सारी जो है कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट जो मैंने बताया कि एक नगर का, एक पंचायत का जो समस्याएं होती है, ठीक है, ये सब सारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिजली बिल हो गया, पानी बिल हो गया, ठीक है, और लोकल लेवल पे जो है पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना, प्राथमिक उपचार केंद्र की व्यवस्था करवाना, ठीक है, लोकल जो इशूज है, छोटी छोटी चीज़ों के, छोटी सड़कें बनाना, ठीक है, सिंचाई की छोटी बहुत जो है व्यवस्थाएं करवा देना, ये सब सारी चीज़ें जो हैं लोकल लेवल के गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया था आपको दिल्ली का। दिल्ली में सबसे पहले हम देखेंगे तो केंद्र की सरकार है जो अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं मोदी गवर्नमेंट है, और तो ये केंद्र सरकार के है। दूसरा जो है लेयर है, कह सकते हो वो है स्टेट गवर्नमेंट की, जो कहा सकते हो जहां की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, केजरीवाल जी की, ठीक है। और तीसरा जो ये लेयर है आपको ये मिलेगा, कह सकते हो कि लोकल गवर्नमेंट जो है म्यूनिसिपालिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑफ दिल्ली, ठीक है, जिसको एमसीडी भी बोलते हो। तो ये 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अभी ये चैप्टर थोड़ा चलेगा, एक वीडियो हाँ, सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट, एंड थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे, सेकेंड 2 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.